नमस्ते दोस्तों, कहानी ब्यूटी की जुबानी में आपका स्वागत है। एक सूफी संत थे, फरीद। एक बार गांव वाले ने उनसे पूछा, फरीद, महान राजा अकबर आपके पास कई बार आते हैं, आप उनसे हमारे गांव में गरीब लोगों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे पास कोई स्कूल नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा, तो मैं उसके आने का इंतज़ार क्यों करूं? मैं जाऊंगा। वह दिल्ली गए, उनका स्वागत किया गया। हर कोई जानता था कि अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। अकबर अपनी निजी मस्जिद में प्रार्थना कर रहा था। फरीद को अंदर जाने की अनुमति दी गई। वह अंदर गया। उसने अकबर को प्रार्थना करते देखा। वह अकबर के पीछे खड़ा था। वह सुन सकता था कि वह क्या कर रहा था। हाथ फैलाए हुए अकबर अपनी प्रार्थना, अपनी नमाज पूरी कर रहा था और वह भगवान से कह रहा था, सर्वशक्तिमान दयालु, मुझ पर और अधिक धन बरसाओ, मुझे एक बड़ा राज्य दो। फरीद ने तुरंत मुंह फेर लिया। अभी प्रार्थना खत्म हुई थी, इसीलिए अकबर को पता चला कि कोई था और चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। फरीद सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। दौड़ कर आया, फरीद के पैर छुए और पूछा, तुम क्यों आए हो? क्योंकि वह पहली बार आया था। और तुम दूर क्यों जा रहे हो? फरीद ने कहा, मैं यह सोचकर आया था कि आप अमीर हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आप अभी भी गरीब हैं, और अगर आप अभी भी पैसे मांग रहे हैं तो मेरे लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अपने गांव में स्कूल खोलने के लिए थोड़े से पैसे मांगने आया था। नहीं, मैं किसी गरीब आदमी से नहीं मांग सकता। तुम्हें स्वयं और अधिक की आवश्यकता है। मैं गांव से कुछ इकट्ठा करके तुम्हें दे दूंगा। और जहां तक स्कूल का सवाल है, यदि आप भगवान से मांग रहे हैं तो मैं सीधे भगवान से पूछ सकता हूँ, मैं आपको मध्यस्थ के रूप में क्यों उपयोग करूँ? यह कहानी खुद अकबर ने अपनी आत्मकथा में बताई है। वह कहते हैं कि पहली बार मुझे पता चला कि हाँ, मैं अभी भी पर्याप्त अमीर नहीं हूँ। मैं अभी भी इस सारे पैसे से संतुष्ट नहीं हूँ। इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है और मैं और अधिक मांगता रहता हूँ, लगभग पूरी तरह से अनजाने में। अब मेरे लिए इसे ख़त्म करने का समय आ गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमारे पास कितना भी धन क्यों न हो जाए, हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसी में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो पूरी ज़िंदगी हम भिखारी की तरह मांगते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।